आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम बना रहे हैं तिरंगा और मिठाई। तो आज लिमिटलेस शुगर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्राई कलर स्वीट मिठाई इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या ज़रूरी हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें काजू लगेंगे, थोड़ा सा हमने पिस्ता लिया है, टूटी फ्रूटी ली है, कुछ कलर्स हमने यूज़ किए हैं, उसके बाद ये मिल्क पाउडर है और शुगर, और उसी के साथ 150 ग्राम पनीर या 1.5 कटोरी हमें पनीर की ज़रूरत है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम काजू को ग्राइंड कर लेते हैं। तो काजू को जब भी आपको ग्राइंड करना होता है तो आप ये ध्यान रखें कि आप काजू को फ्रीजर में स्टोर करके रखें, वो ताकि ठंडे होने चाहिए। तो जब भी आप उसे ग्राइंड करेंगे तो उसका जो ऑयल होता है वो नहीं छोड़ता है और बड़े अच्छे से काजू आपके ग्राइंड हो जाते हैं। तो देखिए हमारा काजू का पाउडर रेडी है। जब भी आप काजू का पाउडर बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप रिवर्स में घुमाएं, ऐसे 1 2 3 पे नहीं करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पनीर है, हम एक पैन लेंगे। वो पैन के अंदर हम ये जो 150 ग्राम पनीर है वो 150 ग्राम पनीर इसमें डाल देते हैं। 1.5 कटोरी, आप अगर कटोरी के नाप से ले रहे हैं, या फिर 150 ग्राम पनीर। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इसमें हम डालेंगे शुगर। तो शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम शुगर डालें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिल्क पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैं एक 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इसे गैस पे चला लेना है और इसी में मैं थोड़ा सा दूध भी डालूंगी। तो ये 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे दूध का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें गैस पे इसे रख लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप इसे गैस पे चलाएंगे तो आपका जो फ्लेम होगा वो सिम पे होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जल सकता है। तो चलिए हम इसे बड़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बचा हुआ दूध भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो शक्कर ने भी अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पनीर में थोड़ा सा पानी होता है, हमने इसमें दूध डाला है। तो ये मिक्सचर को हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है, तो आप बिल्कुल इसे ट्राई करें। तो आपको बाहर जैसे हम मिठाइयाँ यूज़ करते हैं तो कैसा मावा होता है हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। सीज़न में जब हमें थोड़ा सा डर लगता है बाहर की मिठाइयाँ खाने में, तो आप घर पे 10 मिनट में बनने वाली ये मिठाई ट्राई कर सकते हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कैसे पानी छूट गया है। तो इसे हम एक 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे सिम गैस पर। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। आप 1 से 1.25 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करें, फिर इसकी कंसिस्टेंसी को देखें और फिर आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ये थोड़ा सा लग जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। 1 से 1
हैं।
यहाँ पे मोबाइल अभी मेरे बेटे ने पकड़ा हुआ है, वो मुझे आज हेल्प कर रहा है क्योंकि मुझे मिक्स भी करना है और आपको दिखाना भी है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। तो ये हमने 1 कटोरी काजू जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे। मिश्रण पूरी तरीके से हो चुका है, बस इसमें अब हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है ठंडा करने के लिए। तो 5 मिनट लगेगा ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। हम इसे इस तरीके से फैला लेते हैं। तो अभी हमारी रेसिपी पूरी बनके तैयार नहीं हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा गोला बन जाए, तब तक आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी। तो देखिए हमारा मिश्रण जो है बैटर है वो ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि आज हम ट्राई करने वाले हैं ट्राई कलर रेसिपी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप ट्राई कलर रेसिपी नहीं ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे भी प्रॉपर तरीके से जमा के कट करके रख सकते हैं। चलिए ये एक पार्ट हमारा है। इसमें हम ये पिस्ता ऐड करेंगे और उसी के साथ ग्रीन कलर। अगर आप पिस्ता नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस देख लीजिए कि आपका पूरा मिक्सचर ग्रीन कलर का हो चुका है। ये फूड कलर है, मेरे पास केक के कुछ कलर्स हैं तो मैं वही यूज कर रही हूँ। तो ये ग्रीन कलर हमारा रेडी हो चुका है। ये वाइट कलर का बैटर है। तो ये जो हमारे पास 3rd पार्ट है उसमें हमने ऑरेंज कलर डाला है और इसी के साथ इसमें हम मिक्स करेंगे टूटी फ्रूटी। तो अगर आपके पास ऑरेंज कलर की टूटी फ्रूटी अगर आपको मिलती है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मुझे तो मिक्स वाली मिली है और 1 पार्ट हमने वाइट ही रखा है। आजादी का अमृत महोत्सव में हम बना रहे हैं तिरंगा और मिठाई। तो आप तो ये थोड़ा सा हाथ में जैसे अगर आपको लगता है कि स्टिक हो रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा बटर या फिर घी को लेने के बाद इसे इस तरीके से बॉल्स इसके तैयार कर ले 3 कलर के। ये हमारा वाइट कलर जो कि रहेगा सेंटर में। नहीं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे ग्रीन कलर का हमारा जो डो है
आप या तो इसे हाथ से कर लें या बेलन की सहायता से आप इसे फ्लैट कर लीजिए। बस इसका थिकनेस आपको ध्यान में रखना है कि एक जैसा हो। तो ग्रीन कलर हमारा रेडी हो चुका है। ग्रीन के ऊपर हम रखेंगे व्हाइट। चलिए, बेलन की तो कोई जरूरत नहीं है, हाथ से ही इजीली हो रहा है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाथ में स्टिक हो रहा है या फिर थोड़ा सा दरदरा आपको महसूस होता है तो आप हाथ में घी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम रखेंगे ऑरेंज कलर। तो देखिए, झटपट सी रेसिपी बनके तैयार है। आप इसको आपको शेप कैसा देना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे कैसा शेप देना चाहते हैं। आप चाहें तो इसे आप चाकू की सहायता से कट कर लें या फिर मैं इसे फ्रिज में मोल्ड करूंगी थोड़ी देर के लिए। कर लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आप सर्कल शेप में, ट्रायंगल शेप में, आपको जो भी शेप पसंद है आप वो शेप में से कर सकते हैं। चलिए, 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे। तो 10 मिनट रेफ्रिजरेट करने के बाद हमने इसे निकाल लिया है और देखते हैं ये पूरी अच्छी तरीके से। देखिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पॉलीथीन के ऊपर भी इसको रैप करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इस पे हम लगा देते हैं, जैसे ये स्वीट है तो इस पे हम लगा देते हैं सिल्वर चांदी का वर्क। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम इसे कट कर लेते हैं तो थोड़ा फेस्टिव लुक आ जाता है। आप जैसी थिकनेस चाहें उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कट करते टाइम ये कहीं पे बिखर रही है तो आप आपके चाकू को भी घी लगाकर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने मेजरमेंट लिया था वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 250 ग्राम से ज़्यादा की आपकी मिठाई घर पे बनके रेडी हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी ट्राई कलर मिठाई बनके तैयार है। तो इसमें ना तो हमने मावा यूज किया है ना ही बहुत ज्यादा हमने इसमें शक्कर का यूज किया है। और आपके घर पे कुछ ही मिनटों में बहुत ही सुंदर मिठाई बनके तैयार है। तो आप सभी इसे जरूर ट्राई करें। आप दिवाली पे इसे ट्राई कर सकते हैं। रक्षाबंधन खैर अभी फेस्टिवल चल ही रहा है तो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जब भी इसे ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। लिमिटलेस शुभी के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और इसी तरह बने रहें। थैंक यू सो मच।